वेलकम टू स्टडी ज्ञानबोध। हेलो साथियों, मैं रमेश प्रेजेंट कर रहा हूं। हम लोग इंडियन जियोग्राफी की कंपैरेटिव एग्जाम्स के दृष्टिकोण से वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट श्रृंखला पर बात कर रहे थे। उसी क्रम में इंडियन जियोग्राफी की टेस्ट श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? चार ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। भाभर में, तराई में, शिवालिक पहाड़ियों में या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इनमें से आप लोगों को बताना है कि उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। सही आंसर है तराई में। उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस युग में हुआ था? प्रत्येक प्रश्न को पढ़ने के बाद मैं आप लोगों को 3 से 4 सेकंड का समय दूंगा। आप लोग अपने आंसर टिक कर लेना। शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस युग में हुआ था? ऑप्शन है इयोजोइक युग में, पैलियोजोइक युग में, मेसोजोइक युग में या सेनोजोइक युग में। सही आंसर है सेनोजोइक युग में। शिवालिक या बाह्य हिमालय का निर्माण आज से लगभग 5 से 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व प्लायोसीन अर्थात सेनोजोइक युग में हुआ था। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम कौन सी है? ऑप्शन है पटकोई श्रेणियां, पालकोंडा श्रेणी, अजंता श्रेणी या कैमूर पर्वत। सही आंसर है पटकोई श्रेणियां। पटकोई श्रेणी हिमालय श्रेणी में स्थित है, जिसका निर्माण टर्शियरी युग में हुआ था। शेष सभी दक्षिण भारत और मध्य भारत में स्थित हैं। अतः उपर्युक्त में सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी पटकोई श्रेणियां हैं। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? बोमीडिला दर्रा, यांगयाप दर्रा, पांगशाउ दर्रा या सेनकोटा दर्रा। इनमें से आप लोगों को बताना है कि कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। यदि बोमीडिला दर्रे की बात की जाए तो बोमीडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। इसी से त्वांग घाटी होकर तिब्बत यानी ल्हासा जाने का मार्ग गुजरता है। यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित है। इस दर्रे के निकट से ही ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है और यहाँ से चीन के लिए मार्ग भी जाता है। पांगशाउ दर्रा अरुणाचल प्रदेश के दक्षिण पूर्व में म्यांमार सीमा पर स्थित है। अर्थात बोमीडिला दर्रा, यांगयाप दर्रा और पांगशाउ दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, लेकिन सेनकोटा दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता है? ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता है? भूटान के साथ 4 भारतीय राज्य सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश सीमा बनाते हैं, जबकि मेघालय भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नगर कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है? ऑप्शन है अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर या उज्जैन। निम्न में से कौन सा नगर
कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है? सही आंसर है गांधीनगर। उपरोक्त विकल्पों में से कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट गांधीनगर स्थित है। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कार्बी आंगलोंग पहाड़ियां किस राज्य में पाई जाती हैं? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम या मणिपुर। भारत में कार्बी आंगलोंग पहाड़ियां किस राज्य में पाई जाती हैं? सही आंसर है असम राज्य में। भारत में कार्बी आंगलोंग पहाड़ियां असम राज्य में पाई जाती हैं। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगोत्री हिमनद किस हिमालय में स्थित है? कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, कश्मीर हिमालय या इनमें से कोई नहीं। गंगोत्री हिमनद किस हिमालय में स्थित है? सही आंसर है कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय उत्तराखंड में स्थित है। इसका विस्तार पश्चिम में सतलज और पूर्व में काली नदी के मध्य है। इसी हिमालय में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, संतोपथ आदि पर्वत शिखर भी स्थित हैं। आंसर नंबर ए। गंगोत्री हिमनद कुमायूं हिमालय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय नदियों का लंबाई के अनुसार घटता क्रम है? ऑप्शन है गोदावरी, नर्मदा, महानदी, कृष्णा। ऑप्शन नंबर बी गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, महानदी। ऑप्शन नंबर सी महानदी, नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी। ऑप्शन नंबर डी कृष्णा, नर्मदा, गोदावरी, महानदी। इनमें से प्रायद्वीपीय नदियों का लंबाई के अनुसार घटता क्रम कौन सा है? सही आंसर है गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा और महानदी। गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। कृष्णा नदी की लंबाई 1401 किलोमीटर है। नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है और महानदी की लंबाई 858 किलोमीटर है। इस प्रकार प्रायद्वीपीय नदियों का लंबाई के अनुसार घटता क्रम गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा और महानदी हो जाएगा। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य गोदावरी नदी तंत्र में शामिल है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या उपरोक्त सभी। गोदावरी नदी के अपवाह तंत्र में 7 राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश शामिल हैं, अर्थात उपरोक्त सभी। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन है चंबा घाटी, स्पीति घाटी, लाहुल घाटी या उपरोक्त सभी। यदि चंबा घाटी की बात की जाए तो चंबा घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसी घाटी में चंबा, भारमौर, डलहौजी एवं खज्जियार प्रमुख पर्यटक स्थल अवस्थित हैं। स्पीति घाटी भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसी घाटी में बौद्धों का प्रसिद्ध स्थल ताबो अवस्थित है और लाहुल घाटी भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। लाहुल घाटी से होकर चंद्र एवं भागा नदियां प्रवाहित होती हैं, अर्थात ये तीनों घाटियां चंबा घाटी, स्पीति घाटी और लाहुल घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। आंसर नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बांध चिनाब नदी पर अवस्थित नहीं है? ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं, बगलिहार बांध, शलाल बांध, पोंग बांध
या दुल्हस्ती बांध? इनमें से कौन सा बांध चिनाब नदी पर अवस्थित नहीं है? सही आंसर है पोंग बांध। पोंग बांध चिनाब नदी पर अवस्थित नहीं है। आंसर नंबर सी। बगलिहार बांध, सलाल बांध और दुल्हस्ती बांध जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर अवस्थित हैं, लेकिन पोंग बांध चिनाब नदी पर अवस्थित नहीं है। यह ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। इस प्रकार आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास जिस नदी का स्रोत है वह है? ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र नदी, सतलज नदी, सिंधु नदी या उपरोक्त सभी। तिब्बत मानसरोवर झील के पास से ब्रह्मपुत्र नदी, सतलज नदी और सिंधु नदी निकलती है, अर्थात आंसर नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी एक आश्रित समूह की है? ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं, मराठी, लद्दाखी, खासी या तमिल। निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी एक आश्रित समूह की है? सही आंसर है खासी। आंसर नंबर सी। आश्रित समूह की भाषाएं खासी, संथाली, मुंडारी तथा भूमिज आदि हैं। यह भारतीय जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? ऑप्शन है चिकनी मिट्टी, पांशु मिट्टी, बलुई मिट्टी या लोम मिट्टी। सही आंसर है चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है, इसलिए पौधों को सबसे अधिक पानी इसी मिट्टी में मिलता है। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? ऑप्शन है आलू, शोरगम, सूरजमुखी या मटर। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? सही आंसर है मटर। दलहनी फसलें नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती हैं। मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाली प्रमुख फसलें अल्फाल्फा, ड्राई बीन्स, गारबेंजो बीन्स, मटर, सोयाबीन, उड़द आदि हैं। इस प्रकार आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण है? ऑप्शन है शीशम, ढाक, यूकेलिप्टस या खेजड़ी। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण खेजड़ी का वृक्ष है। आंसर नंबर डी। खेजड़ी वृक्ष को मरुस्थल का राजा कहा जाता है। खेजड़ी वृक्ष का उपयोग पशुओं के चारा, ईंधन तथा औषधि के रूप में किया जाता है। इसके बहुउद्देशीय उपयोग तथा अधिक तापमान सहन करने की क्षमता तथा कम पानी की आवश्यकता के कारण सामाजिक वानिकी कार्यक्रम में इसे वरीयता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? ऑप्शन है बिंझवार, धनवार, खैरवार या मझवार। ये साथियों इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। मैं चाहता हूं कि इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और साथ ही ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।